उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके.एस. चौहान की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान टीबी रोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा और बातचीत की गई, साथ ही लोगों को जागरूक करने की बात कही गई। आइए जानते हैं कि बाराबंकी जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह चौहान ने क्या कहा। तैयारियां जो भी मतलब हो सकती हैं, ट्रेनिंग से लेके माइक्रो प्लान से बनाने तक सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जितना भी मतलब प्रचार का कार्य किया जाना था वो भी सब हो चुका है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, जो भी इसके संबंधित जांच करने से फॉर्मेट पहुंचाने तक सारा सब कुछ हो चुका है और मंडे से इस प्रोग्राम का शुभारंभ करना है और 2 तारीख से इस अभियान का मतलब संचालन होगा। 2 तारीख से लेकर 12 तारीख तक सारे ब्लॉकों में टीमें जाएंगी, काम करेंगी और इसके लिए 130 टीमें टोटल पूरे ज़िले में बनी हैं और उन 130 टीमों के लिए उनके कार्य को सुपरवाइज करने के लिए 29 सुपरवाइजर्स विभिन्न ब्लॉकों में बनाए गए हैं और 29 सुपरवाइजर्स के काम को सुपरवाइज करने के लिए हमारे 9 मेडिकल अफसर जो इस प्रोग्राम को ही डेडिकेटेड हैं, वो इस प्रोग्राम को देखेंगे और देखने के बाद जैसे सारे काम प्रोग्रामों की समीक्षाएं होती हैं, उसी तरीके से इस प्रोग्राम की भी डेली शाम को एक बैठक होगी जिसमें कि वो सुपरवाइजर्स होंगे और मेडिकल अफसर्स होंगे। वो बैठक करके पूरे दिन भर में किए गए कार्य की समीक्षा करेंगे। किसी तरीके की उनको कोई अड़चन आई है क्षेत्र में या किसी तरीके से कोई भी सामान उन तक नहीं है या किसी तरह की कोई कमी है तो उसकी वो समीक्षा करके उच्च अधिकारियों तक ऊपर तक पहुंचाएंगे, हम तक, और फिर वो सारी रिपोर्ट हम संकलित करके पूरे दिन के कार्य की हम आगे उसी दिन मुख्यालय जिले को भेजेंगे। ऐसे कोई क्षेत्र स्पेसिफिक चिन्हित किए गए हैं कि जहां ज़्यादा केसेस मिलने की संभावना हो या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, किन एरियाज में ज़्यादा मिलते हैं? देखिए, जब से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है फरवरी 18 से लगभग हर क्वार्टर में इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। लक्ष्य यही रखा गया था कि 10% उस क्षेत्र की वो आबादी लेना जहां पर बहुत ज़्यादा घनी आबादी हो, जहां पर सोशली इकोनॉमिकली पुअर लोग रह रहे हो या जहाँ पे नट डेरे या इस तरह की पॉपुलेशन ज़्यादा हो या जहाँ से हमें क्षेत्र में पहले केस लोड ज़्यादा मिल रहा था, उस तरीके के एरिया को लेते हुए धीरे धीरे हम पूरे ज़िले को कवर करते हुए चले आए हैं। लगभग हम 70 से 80% इस ज़िले की पॉपुलेशन को कवर कर चुके हैं और संभवतः इस राउंड में या अगले राउंड में हम पूरे ज़िले को कवर कर लेंगे। क्या पीएम मोदी की क्या मंशा है टीबी को खत्म करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए? क्या देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है वो कंट्रोल के ऊपर है। वो ये कहते हैं कि कंट्रोल से इस देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस बीमारी का उन्मूलन किया जाए और उन्मूलन ही मतलब किसी भी डिजीज का हमें स्थिरता प्रदान करता है। अगर हम कंट्रोल फेज में रहेंगे तो ये बीमारी हमारे उसमें रहेगी और जो भी हमारे सोसाइटी का वो व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होता है, जो सोसाइटी भी इधर से उधर माइग्रेट करता है, जो कार्य करता है, ज़्यादातर बीमारियां उन्हीं में होती है और अगर हम इसका उन्मूलन नहीं करेंगे तो वही हमारे बार बार इन्फेक्ट होंगे। उससे हमारे देश की प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा और हम जो आगे का सपना देख रहे हैं एक उन्नतशील राष्ट्र का, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट दिशा निर्देश है कि इसका हमें कंट्रोल नहीं करना है, इसका हमें उन्मूलन करना है, तो हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। उनका तो जो दृष्टिकोण था कि हम 25 तक इसका उन्मूलन कर लेंगे, हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं। ये सारी एक्टिविटीज इसी सब प्रोग्राम को देख के ही बनाई गई हैं क्योंकि जब हम क्षेत्र में जाएंगे और सघन तरीके से कार्य को करेंगे तो लोगों में इस बीमारी के बारे में और ज़्यादा जागरूकता होगी और जिस क्षेत्र को हम कर चुके हैं तो वहाँ पे ये जागरूकता बनी हुई है। अब इसीलिए हर बार नया क्षेत्र चुनते हैं कि इससे उस क्षेत्र में हमारा प्रचार प्रसार